अनु का चेहरा उतरा हुआ था। जब उसने अपने पिता से अपने दिल की बात कही, उसने दृढ़ता से कहा, मैं उसे ही अपना जीवन साथी चुनूंगी पापा। वरना उसके शब्दों में इतनी गंभीरता थी कि उसके पिता एक पल के लिए सन्न रह गए। गहरी सांस लेकर उन्होंने खुद को संभाला और शांत स्वर में बोले, ठीक है बेटी, अगर तुम उसे इतना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर उसकी परीक्षा लें। अगर वह इस परीक्षा में सफल होता है तो तुम्हारी शादी उससे ही होगी। कहो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अनु की आंखों में चमक आ गई। वह उत्साह से बोली, हाँ पापा, मुझे पूरा यकीन है कि वह अमन हर परीक्षा में सफल होगा। आप उसे नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह सबसे अच्छा जीवन साथी है। अगले दिन जब अनु कॉलेज में अमन से मिली तो उसका चेहरा उदास था। अमन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ जान, इतना उदास क्यों हो? तुम मुस्कुरा दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। अनु ने झुलझुलाते हुए कहा, अमन, मजाक छोड़ो। पापा ने हमारे विवाह के लिए मना कर दिया है, अब क्या होगा? अमन ने अपनी वसूल मस्ती भरी अंदाज में हवा में बात उड़ाते हुए कहा, अरे होगा क्या, हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे सपनों को सच करने के लिए। अनु ने उसे बीच में टोकते हुए पूछा, लेकिन इसके लिए तो पैसे की ज़रूरत होगी, क्या तुम मैनेज कर लोगे? अमन ने थोड़ा लापरवाही से जवाब दिया, ओह, बस यही दिक्कत है, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। हो सकता है घर से भागने के बाद हमें कहीं होटल में छिपकर रहना पड़े। तुम ऐसा करो, जो भी चांदी सोना नकदी तुम्हारे घर में है उसे ले आना। वैसे मैं भी कुछ इंतज़ाम करूँगा। कल तुम घर से यह कहकर आना कि कॉलेज जा रही हूँ और फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। अनु ने भोली बनते हुए कहा, लेकिन इससे तो मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। अमन ने लापरवाही से कहा, बदनामी वो तो होती रहती है, तुम उसकी परवाह मत करो। अमन अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अनु ने अचानक उसके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। अमन अवाक रह गया। अनु गुस्से से बोली, हर बात पर जान देने को तैयार बदतमीज, मुझे यह तक परवाह नहीं है कि जिससे तू प्यार करता है उसकी और उसके परिवार की समाज में बदनामी हो। तू प्रेम का दावा करता है, लेकिन तू यह समझता भी है कि प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। तुझे क्या लगता है मैं अपने पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तेरे साथ भाग जाऊंगी? क्या तुझे यह भी नहीं पता कि मेरे भागने के बाद मेरे पिता पर क्या गुजरेगी? अमन हक्का बक्का खड़ा रहा। उसके पास अनु की बातों का कोई जवाब नहीं था। अनु ने आगे कहा, अगर मैं अपनी पिता की इज्जत नीलाम कर दूं तो क्या समाज और ससुराल में मेरी इज्जत बची रहेगी? क्या तब वो मुझे सिर माथे पर बिठाएंगे? क्या तब हमारे सपनों की दुनिया इस समाज से अलग होगी? हम रहेंगे तो इसी समाज में, घर से भागकर क्या आसमान में बस जाएंगे? अमन के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह चुपचाप खड़ा था। जब पीछे से तालियों की आवाज़ आई, अमन ने मुड़कर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसे वह पहचान नहीं पाया। अनु ने तुरंत उस आदमी की ओर दौड़ लगाई और आंसू पोंछते हुए बोली, पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। यह प्रेम नहीं बल्कि एक जाल है जिसमें फंसकर मुझ जैसी हजारों लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर डालती हैं। उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बेटी, प्यार एक पवित्र बंधन है, लेकिन
यह तभी सच्चा होता है जब उसमें विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी हो। हमें केवल अपने दिल की सुनने के बजाय दिमाग का भी उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है और दूसरों की भावनाओं और इज्जत की परवाह नहीं करता, वह कभी भी सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। अनु ने अपने पिता की बातों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी के साथ रहने की इच्छा नहीं होती, बल्कि उसके साथ एक जिम्मेदारी निभाने की भी होती है। उसने महसूस किया कि उसके पिता की सलाह ने उसे एक बड़ी गलती करने से बचा लिया था। इस अनुभव ने अनु को सिखाया कि सच्चा प्यार वह होता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के सम्मान और भावनाओं की कद्र करते हैं। प्यार एक जिम्मेदारी है जो दोनों को एक दूसरे के साथ खड़े होने और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए प्रेरित करता है। अनु ने अपने पिता के साथ उसी दिन जो कुछ सीखा, वह उसकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक था। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।